मानी और उसका दोस्त बनाते हैं एक प्लान जिससे उन दोनों की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, लेकिन उनके साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के साथ आखिर क्या होता है। मानी और उसका दोस्त पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं। भाई वो देखो, चलो हम उस घर के पीछे छुप जाते हैं। फिर दोनों जाकर छुप जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। इस वजह से इतना लूटा हुआ माल हमारे हाथ से निकल गया। मैंने क्या किया है, मुझे थोड़ी पता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड जाग रहा है और वो सोने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा तो था कि जाकर सब कुछ देखो, सब सही है। तब तो तुम बहुत कह रहे थे हाँ हाँ सब सही। और देखो जैसे ही हम अंदर चोरी करने गए उसने पुलिस को फोन कर लिया। चलो छोड़ो इस बात को, वो पैसे हमारे नसीब में ही नहीं है और ये शुक्र करो कि पुलिस ने हमारा मुंह नहीं देखा। चलो अब हम यहाँ से चलें। मानी और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए मानी का दोस्त कुछ परेशान होता है। तो आइए देखते हैं कि मानी का दोस्त किस बात से परेशान है। यार क्या बात है, तुम मुझे किसी सोच में लग रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? यार मैं सोच रहा हूँ ये कब तक हम चोरियाँ करते रहेंगे और पुलिस से डर कर भागते रहेंगे। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, हमें ये काम छोड़कर कुछ और करना चाहिए। लेकिन और कुछ हम करें क्या? फिल्मों और ड्रामों में सही होता है, उनके पास ऐसी सिचुएशन आती है या तो उन्हें कोई कीमती चीज मिल जाती है या फिर जिन वाला चिराग मिल जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ओ भाई वो फिल्मों ड्रामों में होते हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चलो यहाँ से चलें। मानी और उसका दोस्त काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो इस काम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उनकी जिंदगी तब्दील हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये वाली ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। तो आइए आगे देखिए कि उन दोनों के साथ ऐसा क्या होता है। यार जुनेद वो देखो, वहाँ पर मुझे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, छोड़ो उसे। जुनेद मुझे वो कोई चिराग जैसा लग रहा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर मानी उस चिराग को लेकर आता है। जुनेद मैं इसके ऊपर हाथ मारता हूँ, क्या पता हमारी किस्मत भी तब्दील हो जाए और इसमें से असल में जिन निकल आए। मानी ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर तुमने अपना शौक पूरा करना है तो कर लो। जैसे ही मानी उसके ऊपर हाथ मारता है उसमें से जिन निकल आता है। जुनेद देखा तुमने, इसमें से जिन निकल आया है, ये अभी अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं मानी, ये पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। जिसने मुझसे पहले ख्वाहिश पूरी करवानी है उसकी एक ख्वाहिश पूरी होगी और बाद में जो करवाएगा उसकी 2 ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। ये जिन पहले तुम्हें मिला था, तुम अपनी ख्वाहिश पहले पूरी करवाओ इससे। ठीक है मैं करवा लेता हूँ। फिर मानी जिन के पास जाता है और उसे अपनी ख्वाहिश बताता है और मानी की ख्वाहिश के बारे में जुनेद को पता नहीं होता कि उसने क्या मांगा है। मेरे पास 2 ख्वाहिश है, मैं अभी इसे बताता हूँ। जिन अब मेरी ख्वाहिश पूरी करो। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दो और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मानी को मार दिया जाए और किसी को भी याद ना हो कि मानी यहाँ पर रहता भी था। जो हुक्म मेरे आका, मैं तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जैसे ही वो जिन से अपनी ख्वाहिश शायद पूरी करवाते हैं, जिन वहाँ पर उनकी ख्वाहिश पूरी करता है और वो दोनों ही वहाँ पर मर जाते हैं और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने लालच में आकर एक दूसरे की मौत ही मांग ली। इससे हमें ये पता लगता है कि लालच में इंसान अंधा हो जाता है।